राजगृह नगरी के बाहर एक छोटे से गांव में अनुराग नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, एक छोटा सा खेत, एक सुंदर झोपड़ी और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े सपने। लेकिन एक समस्या थी, एक ऐसी समस्या जो उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। अनुराग हर काम को कल पर टाल देता था। कल खेत में बीज बोऊंगा, कल झोपड़ी की मरम्मत करूंगा, कल गुरुकुल जाकर ज्ञान अर्जित करूंगा। हर दिन यही कल कल कल। एक दिन भारी बारिश हुई। अनुराग की झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। सारा घर भीग गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये छत तो महीनों से खराब है, कब ठीक करोगे? अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, कल कल पक्के तौर पर ठीक कर दूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। दिन गुजरते गए, छत और खराब होती गई। एक दिन तेज आंधी आई और आधी छत ही उड़ गई। अब अनुराग के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे मजबूरी में काम करना पड़ा। उस रात बारिश में भीगते हुए छत ठीक करते समय अनुराग ने सोचा, काश मैंने पहले ही ये काम कर लिया होता, तब इतनी मुसीबत नहीं आती। लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं बदली। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, श्रावण का महीना बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। अनुराग ने भी सोचा, हाँ, इस बार मैं जरूर खेती करूंगा, लेकिन अभी तो इतनी गर्मी है, कल से शुरू करूंगा। पहला दिन कल, दूसरा दिन कल, तीसरा दिन कल, और ऐसे ही महीना बीत गया। जब तक अनुराग को होश आया, बरसात का मौसम खत्म हो चुका था। अब बीज बोने का समय नहीं रहा था। उसके पड़ोसी किसानों के खेत लहलहा रहे थे, हरियाली से भरे, फसलों से लदे। लेकिन अनुराग का खेत सूखा पड़ा था, बंजर, खाली। उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, हम इस साल खाएंगे क्या? अनुराग का दिल टूट गया। उसने अपने आप से कहा, मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? क्यों मैं हर चीज कल पर टाल देता हूं? लेकिन जवाब नहीं मिला। गांव में नैना नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वो दयालु थी, समझदार थी और अनुराग से बात करना पसंद करती थी। अनुराग भी उसे चाहता था, दिल से, लेकिन वो कभी अपने मन की बात नहीं कह पाता था। हर बार वो सोचता, कल कल उससे बात करूंगा, कल अपना दिल खोल दूंगा। लेकिन कल फिर से धोखा दे गया। एक दिन खबर आई, नैना की शादी तय हो गई है, गांव के एक अमीर व्यापारी के बेटे से। अनुराग सुन्न रह गया, उसका दिल टूट गया। वो सोचता रह गया, काश मैंने समय रहते अपनी बात कह दी होती, काश मैंने कल का इंतजार नहीं किया होता। उस रात अनुराग ने आसमान की ओर देखा और रोया, खूब रोया। कुछ दिनों बाद अनुराग ने सुना कि महात्मा बुद्ध राजगृह के पास ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे, वे जीवन के हर सवाल का जवाब देते हैं, उनके पास जाओ तो जीवन बदल जाता है। अनुराग ने सोचा, चलो कल उनके पास जाऊंगा। लेकिन तभी उसे अपनी कल की आदत याद आ गई। उसने सोचा, नहीं, अगर इस बार भी मैंने कल कहा तो शायद ये मौका भी हाथ से निकल जाए। और पहली बार, जीवन में पहली बार, अनुराग ने फैसला किया, मैं अभी जाऊंगा। जब अनुराग बुद्ध के पास पहुंचा तो वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अनुराग ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं हर काम को कल पर टाल देता हूं और इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे समझ नहीं आता, ये आदत क्यों नहीं छूटती। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत आलसी भी। वो हर काम को टाल देता था। एक दिन मृत्यु का दूत उसके दरबार में आया। राजा घबरा गया। उसने कहा, अरे, तुम अचानक क्यों आ गए? तुमने मुझे कोई चेतावनी क्यों नहीं दी? मृत्यु का दूत मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने तो आपको बहुत चेतावनियां दी थीं। राजा बोला, कब? मुझे तो याद नहीं। मृत्यु ने कहा, जब आपके बाल सफेद हुए, ये मेरी पहली चेतावनी थी। जब आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हुई, ये मेरी दूसरी चेतावनी थी। जब आपके घुटनों में दर्द रहने लगा, ये मेरी तीसरी चेतावनी थी। लेकिन आपने इन सभी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। आपने सोचा, अभी समय है, कल सुधार लूंगा। और अब आपका कल खत्म हो गया है।
बुद्ध ने रुककर अनुराग की ओर देखा। बुद्ध ने कहा, पुत्र, कल नाम की कोई चीज नहीं होती। जो है वो सिर्फ अभी है। जब तुम कहते हो कल करूंगा, तो असल में तुम अपने मन को धोखा दे रहे हो। तुम अपने डर से, अपनी आलस्य से, अपनी असुरक्षा से भाग रहे हो। अनुराग ने पूछा, लेकिन भगवान, ये आदत बनी क्यों है? मैं ऐसा क्यों करता हूं? बुद्ध ने समझाया, एक, डर की जड़। तुम काम इसलिए टालते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर असफलता का, डर मेहनत का, डर जिम्मेदारी का। जब तुम कहते हो कल करूंगा, तो तुम अपने डर को एक दिन के लिए टाल देते हो। लेकिन डर तो वही है, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। दो, झूठे सुख का जाल। तुम्हारा मन तुम्हें बताता है, अभी आराम करो, कल कर लेंगे। ये सुनकर तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन ये एक झूठा सुख है। असली सुख तो तब मिलता है जब तुम काम पूरा कर लेते हो। 3. अभूतपूर्व भविष्य का भ्रम। तुम सोचते हो कल मेरे पास ज्यादा समय होगा, ज्यादा ऊर्जा होगी, ज्यादा मन होगा। लेकिन सच ये है, कल भी तुम वैसे ही होगे जैसे आज हो। कल भी तुम्हें वही बहाने मिलेंगे। बुद्ध ने अपना हाथ अनुराग के सिर पर रखा और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। एक ऐसा सूत्र जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इसका नाम है अठिप्पचुप्पन्नता, यानी अभी में जीना। सूत्र का पहला नियम, 5 सेकंड का नियम। जब भी तुम्हें कोई काम करना हो, 5 तक गिनो। 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू हो जाओ। अपने मन को सोचने का मौका मत दो, क्योंकि मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें 1000 बहाने देगा। सूत्र का दूसरा नियम, छोटे कदम। एक बार में पूरा काम करने की मत सोचो, बस पहला छोटा कदम उठाओ। अगर तुम्हें पूरी झोपड़ी की मरम्मत करनी है, तो सिर्फ एक लकड़ी उठाओ। अगर तुम्हें पूरा खेत जोतना है, तो सिर्फ एक बीज बोओ। शुरुआत करो, बाकी अपने आप होता जाएगा। सूत्र का तीसरा नियम, कल शब्द को त्यागो। आज से कल शब्द अपनी जुबान से हटा दो। अगर आप भी अनुराग की तरह हैं, अगर आप भी हर काम कल पर टाल देते हैं, तो आज, अभी, इसी पल ये फैसला करें, अब और नहीं, अब मैं अभी में जीऊंगा। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, जो है वो सिर्फ अभी है। 5 सेकंड गिनो और शुरू हो जाओ। छोटे कदम उठाओ, लेकिन आज ही उठाओ। हर सुबह सोचो, आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है। आपकी जिंदगी बदलनी है तो कल नहीं, अभी। बुद्धं शरणं गच्छामि।